सीईटी 12th लेवल एग्ज़ाम देने अगर आप जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं आपको अंग्रेजी और मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जिसके थ्रू, साथ ही विज्ञान की भी मैं आपको बहुत अच्छी वीडियोस देने वाला हूं जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को पेपर में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए मैं शुरू करता हूँ अंग्रेजी से। तो अंग्रेजी में देखिए आपको क्या करना है, ये मेरे पास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का अभी जो लेटेस्ट हुआ है, साथ ही जो ग्राम सेवक एग्जाम हुए थे उसमें भी जो चीज़ें आई थी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो थोड़ा सा अच्छे से देखिए। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे, और जिनकी प्रिपरेशन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इन सभी की वीडियो डाल दूंगा, एक बार आप जरूर देखिएगा। अब तक आपने बहुत से टीचर्स को पढ़ा होगा, लेकिन ऐसे नोट्स हैं कि एक 10 साल का बच्चा भी सीख सकता है आसानी से, और एक 40-30 साल का बच्चा भी आसानी से सीख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से जो क्वेश्चन आया था उसमें ये था, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वुड लाइक टू सी इट। ये बहुत ध्यान से आप देखना, ये जो वुड वाला वर्ड है, ये जो आपके मॉडल्स वाले वर्ड हैं, ये बहुत पीछे 2-3 एग्जाम में लगातार आ रहा है, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ढंग से कीजिएगा। और अभी जो ग्रेजुएशन लेवल हुआ है उसमें भी ये था। तो इसमें करना क्या है, देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या लग जाएगा, दैट सी सैड दैट। अगर यहाँ पे टू होता तो क्या हो जाता है, ये टोल्ड, ठीक है। और ये जो आई है, आई, माई, मी, ये सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो यहाँ पे आई कौन है, शी, तो यहाँ पे शी लगा देंगे हम। बाकी वुड लाइक टू सी इट ऐसे एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं करना है आपको, ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आपको पूरा समझना है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप आराम से वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है देखिए, ये टेंस वाला क्वेश्चन है। ईच ऑफ द बॉयज फिलिंग द ब्लैंक्स आस्क्ड टू, क्या दे रखा है, कंट्रीब्यूट टू द फेमाइन रिलीफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब टेंस में कौन सा यूज करें, तो यहाँ पे देखिए आस्क्ड था, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये आस्क्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जब आप टेंस चार्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें हैज, हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसीलिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला, अ मैन फिलिंग द ब्लैंक्स, अ मैन वुड नॉट मिस सच अ चांस। तो मैन के लिए कौन सा फिक्स होगा, तो देखिए गिन सकते हैं ना इंसानों को, तो इसलिए मैनी, अ मैन वुड नॉट मिस सच अ चांसेस, जो काउंट कर सकते हैं मैन को, इसलिए मैनी आ गया यहां पर। अगला देखिए एक्टिव पैसिव्स का, ऑल डिसीजन वॉज अप्रूव्ड ऑफ बाय ऑल हिज रिलेटिव्स है या शायद ठीक है, हाँ रिलेट, एक में देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है। ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, ये एक्टिव था। तो जब भी आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हो तो पहले तो आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, ये एज इट इज क्वेश्चन आएगा, मतलब सेम यही प्रोसेस आपको करना है, बस ये शब्द अलग होंगे। तो पहले आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कर्ता है ना, ये नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, वर्ब अप्रूव्ड ऑफ, और हिज डिसीजन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो जब भी एक्टिव का पैसिव बनता है तो पहले क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जिनको इंग्लिश बहुत कम आती है ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे आपका जो भी आंसर सही लगे उस पर बस फिट कर दीजिएगा। हिज डिसीजन देखिए ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा यहाँ पर ईडी है, तो एक्टिव पैसिव में आप ये ध्यान रखें, जिसके भी सिंपल हैं, सिंपल पास्ट किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस है या कोई भी कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में ही रहेगा, उसमें बीइंग लग जाता है। परफेक्ट है तो परफेक्ट में ही रहेगा, उसके साथ बीन लग जाता है। मैं भी टेंस चार्ट भी आपको करवा दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो देखिए हिज डिसीजन, क्योंकि सिंपल पास्ट था तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, और ये अप्रूव्ड, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखिएगा पैसिव वॉइस में। बाय, और सब्जेक्ट क्या है, देखिए ऑल हिज रिलेटिव्स, तो बाय ऑल हिज रिलेटिव्स लिख दीजिएगा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपके एक्टिव पैसिव्स का क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा ये एंटोनियम आया था, ये तो देखिए एंटोनियम सिनोनियम, तो आपको इसके लिए ग्रामर अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी ये जो पार्ट था ये आपको अच्छे से करना है, और जो मैंने बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये देख के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो डाल दूंगा, पूरा देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं टेंस चार्ट। देखिए अगर इंग्लिश के क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं तो आपको टेंस चार्ट आना बहुत जरूरी है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, इसकी भी पूरी वीडियो है, मैं छोड़ दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। देखिए सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर में SEIS आता है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले वाक्य बनाएंगे या नेगेटिव नॉट वाले बनाएंगे तो सिंगुलर में डज और प्लूरल में डू आ जाएगा। और पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड, ठीक है। सिंपल फ्यूचर में देखिए
सिंगुलर में विल, प्लूरल में शैल। ठीक है, अब आते हैं कंटिन्यूअस में। ये हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिएगा। जैसे सिंगुलर में देखिए इज, प्लूरल में आर और आई के साथ एम लगता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वर, और इसमें फ्यूचर में सिंगुलर में विल बी, प्लूरल में शैल बी। उसका स्ट्रक्चर याद रखिए, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कंटिन्यूअस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर परफेक्ट में आ जाइए, तो सिंपल परफेक्ट में देखिए हैज सिंगुलर में, प्लूरल में हैव, और इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड आता है, फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव। और इसका स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, और ये जो पूरा चार्ट हम पढ़ रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जैसे हैड है, हैज हैव है। और जब आप परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे सभी के, तो ये का ये रह जाएगा, इसमें बीन 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 लगा देना है आपको। क्या लग जाएगा? BEEN, बीन लग जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर प्लस टाइम। ये मैंने आपको इंग्लिश का शॉर्ट टू शॉर्ट बताया। अब मैथ्स का अगर कोई टॉपिक चाहिए तो आपको सिर्फ ये डालना है, जैसे सपोज दैट आपको चाहिए लाभ हानि चाहिए, तो आप डालेंगे लाभ हानि बाय बेसिक्स ऑफ धीरज सर, बाय बेसिक्स ऑफ धीरज सर। आपको पूरी अच्छे से वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि देखिए एक साथ सारा क्लियर कराना तो पॉसिबल है नहीं। आप देखिएगा, मैं लिटरली बता रहा हूं, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाया है। साइंस में मान लीजिए आपको ब्लड ग्रुप चाहिए, तो आप डालेंगे ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग बाय बेसिक्स ऑफ धीरज सर, वहां पे आपको रुधिर वर्ग मिल जाएगा। और आपको जैसे लिंग निर्धारण, मनुष्यों में लिंग निर्धारण चाहिए साइंस का, वो भी पूरा का पूरा टॉपिक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में जितने टॉपिक होते हैं मैं डालने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर अब आपको लगे कि सही में आप लोगों को कुछ अच्छी चीज मिली हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नया चैनल है तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चलिए, और भी वीडियोज के साथ मैं मिलता रहूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।